जून का महीना था। सूर्य की किरणें अपनी पूरी ताकत से धरती को तपिश दे रही थीं। ऐसे में शहर का एक छोटा सा पार्क ही ठंडी हवा का एहसास कराता था। उसी पार्क में एक बड़े पेड़ की छांव में दो दोस्त बैठा करते थे, राज और मोहन। राज और मोहन बचपन के दोस्त थे। दोनों का बचपन इसी पार्क में खेलते कूदते गुजरा था। आज भी वे अपनी जिंदगी की उलझनों से दूर कुछ समय निकालकर यहीं बैठते थे। राज की शादी हो चुकी थी और उसके दो छोटे बच्चे भी थे। मोहन अभी भी अविवाहित था और एक बड़ी कंपनी में काम करता था। राज ने धीरे से कहा, यार मोहन, आजकल जिंदगी बड़ी मुश्किल लग रही है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने काम पर ध्यान दे और जो कर सकता है वो कर, बाकी भगवान पर छोड़ दे। राज ने उसकी बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस की। दोनों के बीच की दोस्ती ऐसी थी कि एक दूसरे की छोटी सी बात भी बड़ा असर डालती थी। अचानक मोहन ने एक कहानी सुनानी शुरू की। तू जानता है, हमारे गांव में एक बुजुर्ग आदमी था, रामू काका। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह हमेशा अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। लोग उससे मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। राज ने रुचि से पूछा, फिर क्या हुआ? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन उसने देखा कि उसकी फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है। वह निराश होकर बैठ गया। तभी एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू काका से कहा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? भगवान पर भरोसा कर, वह तुझे जरूर फल देगा। रामू काका ने साधु की बात मान ली और भगवान पर भरोसा रखकर मेहनत करता रहा। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वह गांव का सबसे खुश किसान बन गया। राज ने ये सुनकर कहा, तो तुझे लगता है कि मुझे भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए? मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मेहनत कर और भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों दोस्तों ने फिर से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। उनकी बातचीत में एक नई ऊर्जा आ गई थी। दोस्ती का ये बंधन उन्हें हमेशा नई राह दिखाता था और हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। पार्क के उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर राज और मोहन ने अपने जीवन की मुश्किलों को भुला दिया और एक नई उम्मीद के साथ अपने रास्ते पर चल पड़े। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई थी, जो हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देती थी। पार्क में उस दिन की बातचीत के बाद राज ने मोहन की सलाह मानकर अपनी जिंदगी को नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। वह मेहनत के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा रखने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, घर का माहौल भी खुशनुमा हो गया। मोहन भी अपनी नौकरी में तरक्की करता रहा, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह अक्सर सोचता कि उसके जीवन में भी कोई साथी होना चाहिए, जिससे वह अपनी खुशियां और दुख बांट सके। राज ने मोहन को कई बार शादी करने की सलाह दी, लेकिन मोहन हंसकर बात टाल देता। एक दिन पार्क में बैठकर मोहन ने राज से कहा, यार, तू हमेशा कहता है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, पर मैं किसी सही लड़की से नहीं मिला हूं अब तक। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी कोई न कोई बनी है, बस भगवान का समय आने दे। कुछ महीनों बाद राज के घर में एक बड़ा उत्सव था। उसकी छोटी बहन की शादी थी। मोहन भी उत्सव में शामिल हुआ। शादी के दौरान मोहन की मुलाकात एक खूबसूरत और समझदार लड़की सुमन से हुई। दोनों की बातचीत में एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। मोहन ने धीरे धीरे सुमन से दोस्ती बढ़ाई और दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जानना शुरू किया। कुछ समय बाद मोहन ने सुमन को अपने दिल की बात कह दी। सुमन भी मोहन को पसंद करती थी और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। राज अपने दोस्त की खुशी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मोहन से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान का समय आएगा और तुझे भी तेरा साथी मिल जाएगा।
मोहन ने राज को गले लगाते हुए कहा, तू हमेशा सही होता है, दोस्त। तेरी दोस्ती और सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। शादी के बाद मोहन और सुमन ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। राज और मोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। अब दोनों परिवारों के बीच भी एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। दोनों दोस्त हर रोज पार्क में मिलते और अपनी जिंदगी के अनुभवों को साझा करते। उनकी दोस्ती की मिसाल अब पूरे शहर में दी जाती थी। लोगों का मानना था कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान बना देती है। वक्त बीतता गया, लेकिन राज और मोहन की दोस्ती का बंधन और मजबूत होता गया। दोनों ने अपनी जिंदगी में हर खुशी और दुख एक साथ बांटा और एक दूसरे का साथ निभाया। इस तरह उनकी दोस्ती की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को पार कर सकती है और जिंदगी को खुशनुमा बना सकती है।